पे पूजा है, लेकिन पंडित जी ये पूजा किसने? कमाल है, तुमने पूजा रखवाई, तुम्हें नहीं याद? मैंने? लेकिन मैंने तो राखी जी आप हाथ धो के आ जाइए, आपके ही हाथों पूजा शुरू होनी है और ये महेश जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखी गई। जी पंडित जी, लेकिन ये पूजा किसने? मेरा सृष्टि क्या हुआ पुत्र? मेरा लोग बैठिए। क्या? सृष्टि, सृष्टि ये बहुत जोर से पेट में दुख रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या? सृष्टि, सृष्टि सब अरे क्या ऐसे कैसे अरे प्रीता अब मैं देखती हूँ। अरे अरे कोई पूजा से नहीं उठेगा वरना पूजा खंडित हो जाएगी। अरे रोक दीजिए पूजा। नहीं नहीं शर्लिन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पूजा कभी भी अधूरी नहीं छोड़ते। पंडित जी आप पूजा जारी रखिए, और ये पूजा तो महेश जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए है, तो बीच में नहीं छोड़ सकते। पंडित जी आप पूजा कीजिए ना। ओम गणानान्त्वा गणपते गंगावाहा। माँ, सृष्टि को उल्टियां हो रही है, उसे उल्टियां हो रही है और उल्टियों में खून भी आ रहा है। उसकी बहुत तबीयत खराब हो रही है, खून की उल्टियां कर रही है। उसकी उल्टी में खून है? हाँ माँ, पता नहीं, उसने सिर्फ लड्डू ही खाए थे, उसे उसी तरह की उल्टियां हो रही है जैसे शर्लिन को हुई थी। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई खून की उल्टी नहीं हुई थी। मुझे तो हुई थी और तुम्हें भी उल्टियां हुई थी, तुम्हारी भी तबीयत खराब हुई थी और डॉक्टर ने कहा था दोनों ने कुछ जहरीला खाया है। बिल्कुल वैसी ही तबीयत सृष्टि की अब खराब हो रही है। कोई डॉक्टर को बुला दो ना। मैंने डॉक्टर को फोन किया है, 10 मिनट में डॉक्टर आते होंगे। राखी आंटी, माँ देखो, देखो उन्होंने मेरी क्या हालत कर दी। मुझे खून की उल्टी हो रही है। ये रमोना आंटी ने मुझे जहर दिया है, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। रमोना, ये क्या? रमोना आंटी आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? मैंने क्या गलती की थी जो आपने ऐसी सजा दी मुझे? जी आपको पता है मैंने उनके गाड़ पे पत्थर मारा था, शायद इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। और आपको अगर बदला लेना ही था रमोना आंटी तो आप मुझे मारती, मुझे डांटती, मुझे थप्पड़ मारती, मुझे सबक सिखाती, लेकिन आप मेरी जान लेने की कोशिश क्यों किया? एक मिनट, मैं तुम्हें जहर देने की कोशिश क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने किया, आपने मुझे जहर देने की कोशिश की है। मुझे समझ में नहीं आता, कोई किसी की जान लेना इतनी छोटी बात नहीं होती है। इन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की है। मेरे को क्या हुआ सृष्टि? बहुत अजीब सा फील हो रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। पेट में से खिंचाव महसूस हो रहा है, तो खून की उल्टी आ रही है। अभी ठीक हो जाएगा। आपने क्या किया? दी आपको पता, मुझे लड्डू खाने भी नहीं थे, मुझे सिर्फ नॉर्मल भूख लग रही थी, लेकिन इन्होंने गिरीश को कहा कि मुझे लड्डू दे। इन्होंने मुझे जहर वाले लड्डू दे के मुझे मारने की कोशिश की। मैं तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करूंगी? आपने मुझे मारने की कोशिश की है, आपने जहर वाले लड्डू दे के मुझे मारने की कोशिश। मैंने कोई जहर वाले लड्डू नहीं दिए। तो ये जो लड्डू सृष्टि ने खाए, ये कौन लाया था? मैं लाई। मुझे भूख लगी थी ना। हाँ। आपने गिरीश को बोला था ना कि मुझे लड्डू दे। हाँ। आपने देखा ना मुझे खून की उल्टियां हुई है। हाँ, पर इसका मतलब आपने मुझे मारने की कोशिश की है। मैं तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करूंगी? लड्डू खाने से पहले सृष्टि की तबीयत बिल्कुल ठीक थी ना? हाँ ठीक थी। और लड्डू खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई ना? हाँ तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, लेकिन इसका मतलब लड्डू में जहर था। आई स्वेयर इन लड्डू में जहर नहीं है। आप झूठ क्यों बोल रही है? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? इन लड्डू में जहर नहीं है, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया। इसमें आपने जहर मिला है, तभी सृष्टि की हालत वो है जो मेरी कल थी। इसमें जहर है। स्वेयर ऑफ गॉड, मैंने आज के इन लड्डू में जहर नहीं मिलाया, मैंने कल वाले लड्डू में जहर मिलाया था। ओह, तो ये लोग माहिरा की मॉम को एक्सपोज करना चाहते थे। अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, बहुत देर हो चुकी है। तो आपने कल वाले लड्डू में जहर मिलाया था।
मतलब आज इन लड्डुओं की वजह से सृष्टि की तबीयत खराब नहीं हुई, लेकिन कल जो मेरी तबीयत खराब थी आप ही के लाए हुए लड्डुओं की वजह से थी। और उसी की वजह से मेरी माँ को पुलिस अरेस्ट करके लेकर गई। हमारे पर इतनी मुसीबत आई क्योंकि आपने लड्डुओं में जहर मिलाया था। रमोना, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, कभी नहीं थी। तू तो मेरी बचपन की सहेली है ना, और तूने मेरी बहुओं को जहर दिया। क्यों? क्या गुनाह किया था उन लोगों ने? क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने तुम्हारा? नहीं राखी, वो नहीं राखी तो आंटी, मॉम ने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है। ओ हेलो, तेरी मम्मा ने तुम्हारी माँ ने अभी अपने मुंह से कबूल किया है कि उन्होंने लड्डू में जहर मिलाए थे। ओके, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अब कवर अप करने की कोई जरूरत नहीं मायरा। अभी तुम्हारी मॉम ने कहा कि उन्होंने लड्डुओं में जहर मिलाया था। मेरी बात सुनो बेटा, वो मुझे कुछ नहीं सुनना आंटी। आपने अभी भी खुद कबूला है कि आपने लड्डुओं में जहर मिलाया था। शैलन की तबीयत खराब हुई, सीरियस हो गई वो, और उसने उसका इल्जाम साला मम्मी जी पे डाल दिया। वो अरेस्ट हो गई। कितनी मुश्किल से उनकी बेल कराई मैंने। अगर फिर से अरेस्ट हो जाती तो? हाँ, पर ये दुनिया इंसान नहीं चलाते, भगवान चलाते हैं। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो सच्चा हो उसे सजा मिले, और जो गलत होता है वो हमेशा बच नहीं जाता है। आज भगवान के चमत्कार से सबके सामने ये साबित हो गया कि माँ गलत नहीं है। माँ जो लड्डू लाई थी उनमें जहर नहीं था। माँ ने कुछ गलत नहीं किया था। शैलन, अब तो सच सामने आ गया है। सबको पता चल गया है कि माँ ने कुछ गलत नहीं किया। अब तो तुमने जो माँ पर केस किया है वो वापस ले लो। वो शैलन, अब तुम चुप क्यों खड़ी हो? बोलो। नहीं मम्मी जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अभी भी यहाँ पर जो हुआ इस पर। तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा? सबके सामने साबित तो हो गया कि सरला जी निर्दोष है। और क्या चाहिए तुम्हें? देखो शैलन, अगर तुमने पुलिस स्टेशन जाके सरला जी के खिलाफ वो केस वापस नहीं लिया ना, तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी और उल्टा रमोना पे काउंटर केस करूंगी कि रमोना ने लड्डुओं में जहर मिलाया था। तुम जानती हो, सब जानते हैं कि मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ, और इस बार एक माँ के साथ गलत हो रहा है, और एक माँ होने के नाते मैं एक दूसरे माँ के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। उनके साथ जो गलत हुआ है उसके खिलाफ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, और लूंगी मैं। आंटी, मॉम की गलती नहीं है। वो मॉम को जब पता चला था ना, उन्होंने मुझे फोन किया था और उन्होंने मुझे बोला कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी राखी। प्रीता और शर्ली ने लड्डू खा लिया था, उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। थैंक गॉड कि डॉक्टर आ गए थे टाइम पर और सब मैनेज हो गया। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं चुप रह गई। अगर मैं चुप नहीं रहती तो माहिरा पर इल्ज़ाम लगता। अगर सबको पता चलता घर वालों को कि मेरे लाए हुए लड्डू में जहर है, तो माहिरा का नाम खराब होता, जो मैं नहीं चाहती थी। यू कैन अंडरस्टैंड एज अ मदर। वही मेरी गलती। आई एम रियली सॉरी राखी, ट्रस्ट मी, आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। भानी आंटी, आई एम सॉरी। करीना, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें अगर किसी से माफी मांगनी है ना, तो तुम्हें सरला जी से माफी मांगनी होगी। क्योंकि गुनाह तुमने किया और उसका भुगतान सरला जी को भुगतना पड़ा। लड्डुओं में जहर तुमने मिलाया, लेकिन उसकी सजा सरला जी को भुगतनी पड़ी। तो माफी मांगनी है ना रमोना, तो सरला जी से मांगो। सरला, सॉरी सरला जी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझसे माफी मत मांगिए।
मुझे तो वैसे भी लग रहा था कि मैंने जब लड्डू बनाए तो हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ डाल दी हो जो एक्सपायर हो गई हो या खराब हो गई हो, इसीलिए लड्डू खाकर सबकी तबीयत खराब हो गई। हो सकता है आपने भी कोई ऐसा सामान डाल दिया हो जो एक्सपायर हो गया। जानबूझकर तो नहीं किया ना आपने, लेकिन अगर आपने जानबूझकर भी किया तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि आप इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। आप राखी जी की दोस्त है और मेरी बेटी के ससुराल से जो भी जुड़ा हुआ हो, मैं उसे कैसे कुछ कह सकती हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि इस परिवार का नाम खराब हो, इस परिवार पर कोई उंगली उठाए। इसीलिए बस इतना कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई गलत काम करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा कि आप जो भी करती है ना, उसका किसी और पर क्या असर होता है। चलिए, जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ। एक बात कहना चाहूंगा, आपकी दोनों बेटियां बहुत स्मार्ट हैं। इतनी आसानी से सारी बात सामने ले आई नहीं? बात स्मार्टनेस की नहीं है, बात तो विश्वास की है। हमें हमारी माँ पर पूरा विश्वास है। मेरी माँ तो इतनी भोली है, इतनी इमोशनल है, सबसे इतना प्यार करती है कि किसी दुश्मन के लिए भी कभी कुछ बुरा ना सोचे। तो फिर अपने ही लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बस ये बात हम दोनों को पता ही थी और इसी की वजह से हमने ठान लिया कि सच सबके सामने लाकर रहेंगे। और देखो, आज सच सबके सामने आ गया। माँ ने कुछ गलत नहीं किया, मेरी माँ निर्दोष है।